संत भीम भोई जी की बृहत 34 ग्रंथावली पेज नंबर 54 पर संत ने एक सुंदर सा भविष्यवाणी लिखे हैं। तो चलिए सुनते हैं संत ने क्या लिखे हैं। खतम हेउछि 21 पुर धाई आसी धर गुरुदेव फणा रसा तले पड़ुछि ए पृथ्वी उद्धरी लगाओ धर्म नाभ समापत माड़ी गलाणी ब्रह्मांडे लहड़ी मारुछि जल प्राय समी गलाणी नासा कर्णे पातक सबुआड़े एकाकारमय सुर नर ऋषि गंधर्व मानंकु काहाकु ए धर्म जना नाही शून्य पुरुष हे अंतर्जामी गुरु अछ जेबे सहीबाकु पृथ्वी भारा हेउअछि जुग जानी उदे हुओ बेगे शरण संभाली बानारे घोड़ाओ अभय चरण तले। एक सुंदर सा पंक्ति, जो पंक्ति पर संत ने स्वयं अंतर्जामी गुरुदेव को जनान कर रहे हैं कि ये जो 21 पूर है भगवान के, ये जो 21 पूर हुए केवल पृथ्वी पृष्ठ नहीं, ये 21 पूर ध्वंस होने जा रहा है। ये कलियुग की पाप इतना भयंकर है कि संपूर्ण 21 पूर ध्वंस होने जा रहा है। इसलिए हे गुरुदेव, अगर आप सचमुच में हैं तो आप आइए और अपने सृष्टि को स्वयं रक्षा कीजिए। खणा रसा तले पड़ुछि ए पृथ्वी, इतने पाप भारा हो रहा है कि ये पृथ्वी रसातल मुखी हो रहा है, रसातल पर जाकर गिरेगा, इतना पाप यहाँ पर हो रहा है। आप आकर धर्म नाव में इस पृथ्वी को लेकर रखिए, इस पृथ्वी को उद्धार कीजिए और धर्म नाव पर लेकर रखिए। समाप्त माड़ी गलाणी ब्रह्मांडे, इस ब्रह्मांड पर समाप्त लीला व्याप्त हो चुका है। ये ब्रह्मांड समाप्त होने की जो लीला है वो व्याप्त हो चुका है। जैसे समुद्र में जल की लहरी आता है, उसी तरह समाप्त लीला ब्रह्मांड पर दिखाई देना आरंभ हो चुका है। आप लोग जानते होंगे अब पृथ्वी की अवस्था जिस तरह से है, कहीं पर साइक्लोन होता है तो कहीं पर सुनामी का भय रहता है, कहीं पर भूमिकंप दिखाई देता है, कहीं रौद्र ताप प्रचंड हो रहा है तो कहीं पर ग्लेशियर फट रहा है। समुद्र पतन धीरे धीरे बढ़कर एक एक गांव समुद्र के अंदर जाना शुरू हो गया है। जंगल पर भयावह अग्निकांड दिखाई देता है, कहीं पर अत्यधिक बारिश होकर बाढ़ आ रहा है तो कहीं पर बारिश न होकर चारों ओर सूखा ही सूखा दिखाई दे रहा है। वायुमंडल संपूर्ण दूषित हो रहा है। धीरे धीरे श्वास अनुपयोगी हो रहा है। एक एक देश पर लाखों लोग मरते हैं वायु प्रदूषण के लिए। तो यही सब कुछ है कि ब्रह्मांड ध्वंसमुखी हो जा रहा है। जैसे समुद्र पर लहरी आता है, उसी तरह एक एक समाप्त लीला धरती पर या इस ब्रह्मांड पर दिखाई दे रहा है। समी गलाणी नासा करने पातक सबुआड़े एकाकारमय, चारों ओर जैसे हम नदी के अंदर प्रवेश करते हैं, पानी के अंदर प्रवेश करते हैं तो धीरे धीरे हमारे पांव डूबता है, धीरे धीरे हमारा शरीर डूबता है और उसके बाद हमारा नाक कान डूबता है और उससे अधिक जाएंगे तो हमारा प्राण चला जा सकता है। ये जो नाक कान डूबना पानी के अंदर, जो कि और सह्य करना हमारे लिए संभव नहीं,
उसी तरह इस धरती पर पाप पातक इतना वर्धन हो चुका है, इतना बढ़ चुका है कि नासा कर्ण तक पाप पर पृथ्वी डूब चुका है और चारों ओर पाप के कारण एकाकार दिखाई दे रहा है। इसीलिए ये महाविपत्ति पृथ्वी को आ रहा है और ये जो भयंकर महापातक दिखाई दे रहा है पृथ्वी पर चारों ओर, जिस पातक के लिए ये पृथ्वी पर समाप्त लीला शुरू होना आरंभ हो गया है, वो समाप्त लीला से या ये भयंकर महापाप से पृथ्वी को उद्धार करने के लिए कोई भी सुर नर गंधर्व ऋषि मुनि कोई भी योग्य नहीं है। संत ये बात कहते हैं, कोई भी देवता योग्य नहीं है, कोई भी ऋषि मुनि गंधर्व कोई भी योग्य नहीं है, उनके पास वो सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि ऐसे कौन से धर्म धरती पर लाने से ये धरती वो धर्म के प्रभाव से उद्धार हो पाएगा, ये भयंकर महापाप से वो उद्धार हो पाएगा, वो धर्म किसी को भी पता नहीं। यही बात संत यहाँ पर कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हे शून्य पुरुष अंतर्यामी गुरु, अगर आप हैं तो आप ही धरती पर आइए। ये पृथ्वी और अधिक पाप सह्य नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये युग का अवस्था को देखकर आप खुद इस धरती पर उदय हो जाएं और अपने शरण पर, अपने अभय चरण के शरण पर ही इस पृथ्वी को रखें, तभी ये पृथ्वी रह पाएगा। ये कलियुग की महाघोर पाप से रक्षा पा जाएगा, उद्धार हो पाएगा। आप नहीं है तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पर अंतर्यामी गुरु को पुकारा जा रहा है, शून्य पुरुष उन्हें कहा गया है। आप देखे होंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सब ध्यानस्थ होते हैं और उन्हीं को भी निर्देश आदि आता है और वही निर्देश के अनुसार वो सब कार्य करते हैं। उनको कौन निर्देश देता होगा? जिनसे वो सृष्टि हुए हैं, स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान। जब ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि नहीं था, तब वो अकेले ही थे और अपने इच्छा से ब्रह्मा विष्णु महेश्वर त्रिदेवों को सृष्टि करे, सृष्टि का सर्जना करे, किसी को पालन दायित्व दिए, किसी को संहार दायित्व दिए। तो वही जो सृष्टि करता है, संत ने उन्हीं को ही अंतर्यामी गुरु कह रहे हैं, क्योंकि एकमात्र गुरु ऐसे अवतार स्वरूप है, ऐसे स्वरूप है जो कि महापातक को क्षय करने के लिए सामर्थ्यवान है। एक ही मात्र गुरु ऐसे हैं जो कि असंभव को संभव कर सकते हैं। उनके पास असंभव शब्द नहीं होता, कोई कुछ नहीं, ये कार्य नहीं हो पाएगा, ऐसा उनके पास नहीं होता। सब सर्व शक्तिवंत, सर्व सामर्थ्यवान वो होते हैं। जैसे गुरु आश्रित होने से, गुरु के शरणागत जाने से, अगर वो सद्गुरु हैं तो वो शिष्य के पाप को ध्वंस कर देते हैं अपने ज्योति के द्वारा, अपने ब्रह्म ज्योति के द्वारा। उसी तरह वही अंतर्यामी गुरु को पुकारा जा रहा है। अन्य स्थानों पर संत ने लिखे हैं कि आप आकर अपने कोटि सूर्यमय तेज पर प्रकाश हो जाए धरती पर, ताकि आपके
ये तेज प्रभाव पर इस धरती का पाप, इस ब्रह्मांड का पाप जलकर भस्म हो जाएगा, तब भी जाके ये पृथ्वी रह पाएगा, उद्धार हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। संत भीमो भोई अपने भविष्यवाणिका पर यही बात लिखे हैं और गुरु के चरण पर शरण जाने से ही ये एकमात्र संभव होगा। इसीलिए अंतर्यामी गुरुदेव को जनान करते हुए संत भीमो भोई कहते हैं कि आप आइए और इस पृथ्वी को अपने अभय चरण पर शरण देकर रखिए और पृथ्वी को ये कलियुग की महाघोर महापाप से उद्धार करे, ऐसा यहाँ पर लिखे हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।